साथ ही आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि मेरा इस बार बीपीएससी जो भी टीआरई 3.0 हुआ था उसमें मेरा जो है 6 to 8 वर्ग में हिंदी विषय के रूप में मेरा शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे मैंने कैसे जो है गाँव में रहकर जो है और बिना किसी विशेष गाइडेंस बिना किसी विशेष ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा जो है मैंने हिंदी में जो है एक अच्छा मार्क स्कोर किया और मेरा जो रैंक रहा उसमें 487 रैंक रहा। और कैसे मैंने 72 73 प्लस मेरा जो है इसमें क्या कहते हैं नंबर मेरा आया है इसमें, जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या मेरी रणनीति है, मैंने कौन कौन सी बुकें जो है यहाँ पे यूज की। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखूंगा थोड़ा सा, अगर मैं हिंदी विषय की जो भी 80 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से अगर देखा जाए तो आपका कम से कम 75 क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण से आते हैं और जो 15 क्वेश्चन होते हैं 15 प्रश्न होते हैं ये हमारे आते हैं हिंदी साहित्य से आते हैं। तो जिससे हमको पता चलता है कि हिंदी साहित्य उतना जो है बहुत अहम रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक नंबर जो है हमारे बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम होते हैं उसमें जरूरत एक एक नंबर से आदमी आगे पीछे रैंक में आ सकता है और साथ में जो है डिस्क्वालीफाई से हुआ जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा हम बात करेंगे, पहले तो हम हिंदी साहित्य की ही बात करेंगे या फिर मैं पहले कि कौन कौन सी मैंने किताबें यूज की थी। मैं पहले यही बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि आपके पास समय है आपके पास क्षमता है कि आप किताबें जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस किताब को आप जरूर पढ़ें। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मैं इसकी कीमत भी बताता चलूंगा। इस किताब का मुश्किल कीमत 200 रुपया होगा, जो मुझे 190 की मिली थी ये किताब। इस किताब को आपको जो है बिल्कुल डिटेल्स नहीं पढ़ना है, जैसे स्टोरी पढ़ते हैं तो इसे जल्दी से जल्दी 5 से 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में आप, ये इतनी मोटी सी किताब है पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। 6 से 7 दिन। यदि आप कभी भी इसके पहले हिंदी साहित्य के बारे में नहीं जानते थे या किसी टीचर से नहीं पढ़े हैं तो एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए कि किस तरीके से आदिकाल का विकास हुआ और उसके लक्षण क्या थे और किस तरीके से जो अन्य अन्य कवि हैं उनका क्या योगदान रहा और वे किस किस तरीके से किस किस विधा में लिखते थे और विधाएं क्या होती है, उनका जो पीछे अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो कैसा है। तो थोड़ा सा आप जो है अपने दिमाग में एक रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं तो इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा। इस किताब को लेंगे और जल्दी जल्दी 5 से 6 दिन में, 7 दिन में थोड़ा सा मेहनत करके इसको जल्दी से एक बार पूरी तरीके पढ़ लेना है, जैसे मैं पढ़ा था। इसे आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है। ये हो जाए, ये होने के बाद हिंदी साहित्य में आप जो भी ऑनलाइन क्लास लिए हैं या जो भी चीजें किए हैं या फिर ऑनलाइन आप क्लास लेते हैं किसी टीचर से पढ़ते हैं तो सबसे जरूरी है कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ लें तो उस पर जो है विशेष अभ्यास करें। तो अभ्यास करने के लिए मैं 2-3 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इस किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और ये जो इसके लेखक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी है। इस किताब को मैं थोड़ा सा रिव्यू देखना चाहूँ, अगर दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं। इस किताब में इस तरीके से आपका जो है पूरा यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी दिया है, इस तरीके से पूरा चैप्टर वाइज दिया है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा आगे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि भाषा क्या है। अच्छा, इसमें दिया क्या क्या किताब इसमें आपका अगर देखेंगे तो हिंदी साहित्य के साथ साथ इसमें भाषा का जो है क्या कहते हैं जो भाषा विज्ञान है वो भी दिया है, साथ में जो काव्य शास्त्र है ये तीनों चीज इसमें समाहित है। और थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे इस किताब की खासियत क्या है तो जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद जो है आपका यहाँ पे पूरा पॉइंट वाइज पूरा जो है आप चीजों को जो आप अपने खुद से नोट्स बनाते हैं इसमें नोट्स बना हुआ है और ये बड़ा उपयोगी है। इसे आप कर सकते हैं हिंदी साहित्य के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये टीजी यदि आप 6 to 8 वर्ग के लिए कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मॉडर्न हिंदी तक नहीं जाना है आपको, केवल जो है कहाँ तक जाना है आपको जो यहाँ पे इसका यहाँ तक आपको जो है यहाँ थोड़ा सा अगर हम करें भक्ति काल तक पढ़ना है और थोड़ा सा आधुनिक इतिहास में जो मुख्य मुख्य कवि हैं उनके बारे में पढ़ना है। और यदि आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और ठीक से पढ़िए। ये रहा। तो किताबें अब लग रहा है आपको बहुत मोटी है, लेकिन आपको अगर एक बार पढ़े हो तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही फास्ट में रिवीजन करना है, बिल्कुल फास्ट में पढ़ना है, 5 से 6 दिन खत्म कर देना, बस अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाने के लिए। इसको क्या करना है, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो, एक कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप ऑनलाइन क्लास लिए या फिर खुद से बुक से पढ़ें या यही अगर आपको पहले चीजें समझ में आती हैं तो आप डायरेक्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी ऑनलाइन क्लास की, जो मैं किया था। तो आप डायरेक्ट इसको पॉइंट वाइज पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ये बात रही। तीसरे अगर सोशल में जरूरी बात करूं कि यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपके पास समय बच रहा है तो ये सबसे अच्छी बुक है, ये है, इसका है घटना चक्र का है, हिंदी का है, जिसमें आपका
टीजीटी पीजीटी सब क्लियर हो जाता है। बिहार के लिए स्पेशल यहाँ पे देखे होगे दिया है। और इसकी भी जो प्राइस है, मैं इसकी प्राइस बताना भूल गया, तो इसकी प्राइस जैसे लगभग 210 200 ऐसे तक की आती है। और मैं इस किताब की बात करूंगी, ये किताब थोड़ी सी महंगी आती है, 300 तक, 400 तक, 350 तक, अलग अलग इसका रेंज में पड़ जाता है। ये किताब आपको तब पढ़ना है जब बिल्कुल पूरी तरीके से आपका तैयार हो जाए लिटरेचर, और जो है हाँ, ये तब पढ़ना है आपको जब जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाए। और क्या करते हैं कि जो है जब आपको जल्दी जल्दी चीजों को रिवीजन करना है। तो ये तीनों बात रही लिटरेचर की। तो ये लिटरेचर को इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक ठीक। तो ये हुआ लिटरेचर के। अब हम बात करें ग्रामर की, तो 15 नंबर जो आपका लिटरेचर था, इसको आप शॉर्ट में ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। यदि आप इतना आपके पास समय नहीं, आप पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी यूट्यूब पे जो जहाँ पे 2-3 क्लास में आदि काल खत्म कर दे रहे हैं, 2-3 क्लास में भक्ति काल खत्म कर दे रहे हैं, यूट्यूब पे कोई फ्री क्लासेज हो, पेड क्लासेज हो, तो आप वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके पास थोड़ा समय, आपने कभी इसके पहले लिटरेचर पढ़ा है, तो आप इन किताबों का हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामर का। ग्रामर तो मैंने ये 2 किताबें लिया था जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें थी। हालांकि इसका ये मैंने कवर दूसरा लगाया हुआ है। ये किताब आती है हिंदी की, और हिंदी की इसके जो है जो राइटर हैं उनका राइटर में बात करूंगा तो शायद बहुत अच्छी किताब है। पहले मैं इस, हाँ, सामान्य हिंदी की किताब है। और राज करके कुछ यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एक किताब है, ये आती है सामान्य हिंदी की। ये बहुत अच्छी किताब है। इसका किताब की खासियत, ग्रामर के लिए बहुत बेस्ट बुक। इसकी खासियत क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि ये आपका है चैप्टर हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान एवं परिचय। तो जैसे ही आप ये खत्म होता है, ये थ्योरी आप खत्म कर लिए, थ्योरी खत्म करने के बाद आपको जो है कम से कम, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो कम से कम आपको जो यहाँ पे थ्योरी खत्म करने के बाद 200, 250, 150, 100 क्वेश्चन, जितने पिछले यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य एग्जाम में आते रहते हैं, पूरा क्वेश्चन थ्योरी दिया है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। इसके अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो 250 से 300 इसकी प्राइस जाएगी। तो ये ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है। और इसके बाद भी कुछ चीजें इसमें से नहीं दिया होता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि जो लेटर राइटिंग है इसके बारे में, या फिर एप्लीकेशन के बारे में, और अगर हम 2-3 चीजों के बारे में और बात करें, तो जैसे वो कैब आता है हिंदी में, कि बताइए जो है संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और संचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा नालंदा बुक यूज कर सकते हैं। इसके पीछे जो है आप देख सकते हैं, इसके पीछे यहाँ पे वोकैब वगैरह यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, वोकैब वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं। ये भी है सामान्य हिंदी नालंदा की है, और इसके जो राइटर डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, इसकी भी किताब कीमत 200-250 है। अब आपके सामने 2 ही प्रश्न आते हैं, क्या इतना किताब 1-1.5 महीना जो बीपीएससी 4.0 है, इतना किताब क्या मैं 2 महीने पढ़ लूंगा? तो मैं एक बार फिर शॉर्ट में आपको चीजें बता देता हूँ कि अगर आपके पास समय कम, इसके पहले आप कभी तैयारी नहीं किए हैं, तो कम से कम गिरी हालत में इस किताब को, जो ये तो हालांकि मैंने कवर दूसरा लगाया है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन किताब को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपका कम से कम 90% चीजें इसी से तैयार हो जाएगी। और समय मिले तो जो चीजें इसमें नहीं दी है, नालंदा से हेल्प ले सकते हैं। जैसे वो कैब हुआ, एप्लीकेशन का थोड़ा डिटेल में दिया है कि ये पीसीएस उसीएस तक की तैयारी के लिए आपका काम करता है, तो इस किताब की हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो मैं ग्रामर के लिए बता रहा हूँ, जो आपके 75 नंबर है, केवल इसी से पूरा काम हो जाएगा। ठीक, इस किताब से आपका यूनिवर्सल पब्लिकेशन काम हो जाएगा। अब लिटरेचर का मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ, तो लिटरेचर के लिए एक किताब मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें से यदि आप जो है कोई यूट्यूब से क्लास लेते हैं जिसमें आदिकाल की कम से कम 2-3 क्लासेस हो, तो वो पर्याप्त होगा। उसमें जितने भी राइटर्स होंगे या फिर जितने भी उसमें चीजों के बारे में बता रहे हो, उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद बिल्कुल अगर समय बचे तो आप केवल इस किताब को ले लीजिए, इस किताब को, बस केवल इस किताब को ले लीजिए, और अच्छे से इसे एक बार क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ये कहाँ तक पढ़ना आपको? भक्ति काल और साथ में कुछ आधुनिक इतिहास, यहाँ तक जो हिंदी भाषा का आधुनिक इतिहास है, जो आधुनिक कवि हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिए। और साहित्य में आपको एक काम ये करना है कि आपको डेली जो है अपना 40 मिनट देना है साहित्य में। इसमें क्या करना है कि जो भी फेमस कवि हैं, लेखक हैं, उनके जो है, जो उनकी रचनाएं हैं, उनको एक बार रोज आपको 40 मिनट देना है, क्योंकि चीजें एक बार में याद नहीं होती है, तो उसको कर लेना है। तो ग्रामर के लिए मैं बेस्ट बुक बताई यूनिवर्सल पब्लिकेशन, इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। बेस्ट बुक है, पूरा आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चैप्टर वाइज दिया है। और लिटरेचर के लिए ये जो आप किताब है, ये बेस्ट बुक हमको लग रही है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वचनिक सृष्टिया, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। बाकी आपके पास समय बचता है तो आप रामचंद्र शुक्ल का, यदि आप एक अपने दिमाग में रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं, स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट बुक रहेगी। ये
बुक बेस्ट रहेगी। और आपके पास और समय बचता है या लास्ट में रिवीजन करने के लिए, तो आप जो है ये किताब दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप जो है यदि बीपीएससी 4.0 में तैयारी का आपका भी मन बन रहा है, या फिर आपका भी लग रहा है कि आपको भी तैयारी करनी है, या फिर जो जिनका 3.0 में चयन हुआ है, और जैसा मेरा भी इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो हम भी अपने जो हमारे सीनियर हैं या फिर जिनका मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका चयन हो चुका है, तो मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ क्या-क्या डॉक्यूमेंट है और इन सब चीज़ों के बारे में, और आगे की क्या प्रक्रिया रहेंगी, ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग टाइम पीरियड में कितना पैसा लगता है, कितना नहीं लगता है, ड्रेस वगैरह क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप चैनल से हमारे जुड़ जाइए। हम पता करके आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक जानकारी आपको जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अभी तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।